जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के केसों में आए रोज इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। मंगल को जम्मू कश्मीर में मिसाल के सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। मंगल को मुतासरीन में 359 अफराद का इजाफा हो गया है। इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद 1,30,587 तक पहुँच गयी। ताज़ा मामलात में जम्मू में 93 जबकि कश्मीर में 267 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 175 मरीज सेहतियाबी के बाद घरों को रवाना हुए। इसी दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज की मौत वाक़ हुई, जिसके साथ ही अमवात की तादाद 1990 तक पहुंच गई। इधर कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के साथ ही लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी जानकारी उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए दी है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि मैं भी अपने दीगर अफराद खाना के हमरा सेल्फ आइसोलेट हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे से गुज़श्ता चंद दिनों में जिन अफराद का राबता हुआ है वो एहतियात बरते और कोविड टेस्ट कराएं। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। ऑल जम्मू और कश्मीर विलेज गार्ड चौकीदार एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन का तनख्वाह में 1500 माह से बढ़ाकर 15,000 माह करने का मुतालबा था। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। हमारी जो ये प्रोटेस्ट है हम यहाँ इसलिए दर्ज कराने आ रहे हैं कि हम पिछले 4 साल से हमारी जो फाइल है तनख्वाह बढ़ाने के माध्यम में तनख्वाह बढ़ाने के सिलसिले में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हम दिन रात काम करते हैं, बहुत से डिपार्टमेंटों के साथ हमारा वास्ता है, हम काम करते हैं, डेटन बरुत हो, समनाथ हो, बहुत कितना मैं नाम ले सकूँगा। हमारी गुजारिश ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एजेंसी से जो हमारे बड़े हुकाम है उनसे हमारी गुजारिश ये है कि हम 1500 रुपये पर नहीं चलते हैं, हमारा गुजारा नहीं हो जाता है। माहाना हमारा जो 1500 रुपये तनख्वाह है इसको बढ़ोतरी की जाए, इसमें इजाफा किया जाए। 1500 के बजाय तकरीबन 15,000 रुपये इसमें कर दिया जाए, उसी पर हमारा गुजारा चलेगा। हमको बहुत काम करना पड़ता है, 50 रुपये हमको आने जाने में जाता है। जब हमको डेथ एंड बर्थ इंतराज करना होता है, पुलिस स्टेशन में डेथ एंड बर्थ एंटर करना होता है, तो हमको बहुत दूर दराज से आना पड़ता है। उसमें तकरीबन आने जाने में 200 रुपये किराया लगता है। गवर्नमेंट हमको 50 रुपये देता है, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ ही। ये भी बात पहुँचा हमारे तनख्वाह में। सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल में हुए हमले जख्मी होने वाले एक काउंसलर अस्पताल में जख्मों की ताब डलाकर दम तोड़ बैठा, जिसके साथ ही मौलुकीन की तादाद 3 तक पहुंच गई। सोपोर हमले में सिक्योरिटी कोताही हो की बात करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी पर तैनात जाती मुहाफिजों ने जवाबी कार्रवाई की होती तो अस्करियत पसंद हमला अंजाम देने में कामयाब नहीं होते। उन्होंने कहा कि 4 PSO को मुअत्तल कर दिया गया है। आईजीपी ने इंकशाफ किया कि म्यूनिसिपल चेयरमैन ने मीटिंग से कबल पुलिस को मुतला नहीं किया और कहा कि अभी तक एक बालाई जमीन कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजीपी का मजीद कहना था कि जंगजू हमलों में ब्यूरोन रियासी नंबर वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास ब्यूरोन रियासी नंबर वाली गाड़ियां हैं उनको चाहिए कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर दर्ज कराएं। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। जिला डोडा बलीजा के कतारी कलहोत्रान में पानी की किल्लत से लोगों को गूलगो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने बताया कि महकमा PHE की जानिब से बिछाई गई पाइपलाइन जगह जगह कट चुकी है, जिसकी वजह से टैंकी से आया हुआ सारा पानी जाया हो जाता है। इलाके के लोगों ने बताया अगरचे उन्होंने ये मसला कई बार मुतलका महकमा की नोटिस में लाया, ताहम मुतलका महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की लीकेज की वजह से इलाके में कई जगहों पर सड़क की हालत भी खस्ता हो चुकी है। उन्होंने इस मामले में आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सजाद भलीसे की ये रिपोर्ट। महकमा जंगलात की जानिब से कुलगाम के ज़ेर एहतमाम JK ग्रीन के तहत प्लांट ड्राइव का इनेकाद 7वीं वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन देवसर के इश्तराक से वैली एजुकेशन देवसर के अहाते में किया गया। इस मौके पर रेंज ऑफिसर कुलगाम मोहम्मद अल्ताफ हकीम ने बताया कि रवां सीजन में जिला में मखरूती फैले हुए फलों के बाइरिंग और सजावटी पौधों के 3.50 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। अंडर द JK ग्रीन ड्राइव JND के पूरा डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रेंज में, हर सेक्शन में ये प्लांटेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम जो आज का है ये कुछ थोड़ा सा हट के है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम मीडिया फैकल्टी ऑफ कुलगाम ने ये जगह भी मुंतखब की और हमारे साथ भी प्लांटेशन की। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मैसेज रहेगी कि
हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं और हमारा डिपार्टमेंट काम क्या कर रहा है, इसमें एक एक करके एक एक ग्रुप इन्वॉल्व हो जा रहा है। आज मीडिया इन्वॉल्व हो रही है, एजुकेशन तो होते ही हैं, आज इस साल पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है, आर्मी भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी, हर किसी ने योगदान इस जेके ग्रीन ड्राइव में। रावण के पोगल बरिस्तान में महकमा जंगलात पोगल वेलफेयर वॉलंटियर ग्रुप, जिसकी सरबराही मुश्ताक अहमद कटाच कर रहे थे, की जानिब से प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पेड़ पौधों की अहमियत को बयान करते हुए कई पेड़ पौधे लगाए गए। श्रीनगर के लाल चौक प्रताप पार्क में सीआरपीएफ के 132वें बटालियन की जानिब से एक मुफ्त टिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कई मरीजों का मुफ्त इलाज और जरूरी अद्वियात तकसीम किए गए। इस मौके पर सीआरपीएफ के ऑफिसर ने कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद लोगों और फोर्सेस के दरमियान दूरी खत्म और अमन का पैगाम देना है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। तो अभी फ्री मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, तो फ्री मेडिकल चेकअप है, दवाइयाँ हैं, तो मैं ही बोलेंगे जनता अप्रोच कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करे और ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसका फ़ायदा उठाए। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं अप्रोच भी बहुत अच्छा मिल भी रहा है, पब्लिक आ रही है, लेडीज़ भी आ रही हैं, सब इसका फ़ायदा उठा रही हैं। आने वाले समय में ये कैंप जो है पूरे कश्मीर में हो रहे हैं, चलते ही रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। श्रीनगर के बाहर भी सीआरपीएफ के, पूरे कश्मीर में जितनी सीआरपीएफ की बटालियन है, सभी लोगों को ये डायरेक्शन। गांधरबल में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के खेलों का आगाज किया गया। मंगल को फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस के स्पोर्ट्स स्टेडियम में वाइस चांसलर ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। स्कॉफ्ट में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज फेस्टिवल के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर परवेज अहमद ऋषि ने बताया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आलमी यौम वेटरनरी डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद का मकसद खेलों की सलाहियत, इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देना और तलबा को ज़हनी तनाव से रोकना है। स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर सजाद भट्ट के मुताबिक इस फेस्टिवल के दौरान तमाम खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो और बहुत सारे खेल खेले जाएंगे। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। And we have athletic meet, one day exclusive for the athletic meets, where sprints and long distance races will be conducted, long jumps, high jumps will be conducted. Then we have discus and short put throws as well. Then we have exclusively kept one day for one day trekking to any nearby mountain and hill, and then we have a mountain run also. So students are very enthusiastic and they are very excited about this, and today we have this inauguration and we are expecting our Vice Chancellor of the SCOSS Kashmir to be over here along with Professor Nazir Ahmad Ganai, who is the Director of Project Planning and Monitoring of SCOSS Kashmir, and above all we are expecting Dean Students Welfare Professor Siddiqui Sahab to accompany us in a while ago. Thank you very much. और आज का जो इवेंट है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, आप समझते हैं कि एक साल के कोविड के उस बाद जो बच्चे सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद थे, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे और बच्चे लोग अपने घरों में बंद थे, कैद थे, तो वहाँ से निकालने के लिए और उनको एक दोबारा रिफ़्रेश कराने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। वो है बच्चों को दोबारा से तालीम के मैदान में लाने के लिए सबसे पहले उनको खेल कूद के मैदान में। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।